टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? Very good morning. All fine. सो कल किया प्रैक्टिस कुछ? पैराफ्रेजिंग टेक्निक क्या क्या प्रैक्टिस किया कल? I did, ma'am. Conditional statement and active to passive. दैट्स Changing word orders also. ठीक है, तो मोहम्मद ने सारे सेशंस देखे कल, राइट? दैट्स Yeah. गुड। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ग्रामर पार्ट में इन स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइटिंग में स्कोर नहीं इंक्रीज होगा। राइट, सिर्फ एक सेशन अगर हमने अटेंड कर लिया, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस दोबारा से नहीं कर रहे हैं, देखो राइटिंग टेक्स टाइम। राइटिंग में टाइम लगता है जब आप रेगुलर उन चीजों की प्रैक्टिस करते हो। ओके, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ऐसे मॉड्यूल्स हैं कि जिसकी आपको प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? किसने होमवर्क किया बताओ? Phrase verb to into noun phrase. वर्ब फ्रेजेस। वर्ब को Yeah. नाउन में कन्वर्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? वर्ब को नाउन में कन्वर्ट। वर्ब क्या होते हैं पता है किसी को? क्लास 2 का टॉपिक, वर्ब क्या होते हैं? व्हाट आर वर्ब्स? नो वन? Some activity. यस, Man, क्रिया को everyone know. यस। और व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन, है ना? कोई भी एक्शन वर्ड, अगर मैं क्लास 2 की बात करूं, रनिंग, सिंगिंग, जंपिंग, रीडिंग, दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स। इनको हमें क्या करना है? नाउन में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास क्लास 2 वाले वर्ड्स तो नहीं आएंगे, आप तो आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, राइट? तो आपको क्या करना है? जो भी वर्ब वाले फ्रेजेस होंगे उन्हें आपको नाउन में कन्वर्ट करना है, नाउन फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो डायरेक्टली आपको बैंड 7+ वाले जोन में ले जाती है। आपने बहुत सारी पैराफ्रेजिंग की टेक्निक सीखी कि कैसे कैसे हम पैराफ्रेज करते हैं, राइट? तो आज जो टेक्निक है वो आपको डायरेक्टली 7+ में पुश करेगी। अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखूंगी, आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा एकेडमिकली साउंड करता है। The first sentence is people damage the environment, and the second one is environmental damage is increasing. Ma'am, second one. Second one. सेकंड वाला। अब मुझे ये बताओ, एकेडमिकली साउंड करना क्या होता है? जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ या मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ कि आप वो चीजें लिखो जो एकेडमिकली ज्यादा साउंड करे, बोलो या लिखो उन सेंटेंसेस को, तो उसका मतलब क्या होता है? I think formal language में यस, formal word. फॉर्मल वर्ड्स, करेक्ट। देखो, जब भी मैं आपको ये बोलती हूँ कि एकेडमिकली लिखो, ये सेंटेंस आपका एकेडमिकली साउंड करना चाहिए, चाहे आप स्पीकिंग करो चाहे आप राइटिंग करो। तो सेकंड वाला जो सेंटेंस है, आपको नहीं लगता कि इट लुक्स लाइक कि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज हो? इट्स मोर फॉर्मल, ठीक है? हम कैसे सेंटेंस, अगर हम सिंपल इंग्लिश लिखे, व्हाट्सएप इंग्लिश लिखें या स्पोकन वाली कैजुअल इंग्लिश लिखें, क्योंकि स्पीकिंग हमारी इनफॉर्मल है, राइट? तो वो क्या हो जाता है? इनफॉर्मल टोन। एकेडमिक इंग्लिश क्या होती है? यस, एकेडमिक इंग्लिश मीन्स more formal way, more professional way, which is more suitable for essays, for exam। जो लेस कैजुअल है, लेस स्पोकन स्टाइल है। कैजुअल इंग्लिश इज हाउ वी स्पोक विद आवर फ्रेंड्स, बट एकेडमिक इंग्लिश इज हाउ वी राइट इन एग्जाम, कि हम एग्जाम में कैसे लिख रहे हैं। और हमारी राइटिंग क्या है? इट्स ऑल एकेडमिक। हम फॉर्मल वे में राइटिंग करते हैं, हम इनफॉर्मल वे में राइटिंग नहीं करते, राइट? सो मेक श्योर कि हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो एकेडमिकली स्ट्रांग होने चाहिए।
नाउ सी द सेंटेंस अगेन. पीपल आर गेटिंग सिक बिकॉज दे ईट जंक फूड. अगर मैं इसे एकेडमिकली और स्ट्रॉन्ग करके ऐसे लिखूं, सो विच स्टेटमेंट विल गेट मोर बैंस? Second one. यस, बिकॉज दैट्स एकेडमिकली मोर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, यहां पे मैंने पीपल का यूज नहीं करा, मैंने मोर फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करी है. राइट? इट साउंड्स लाइक दैट यू आर राइटिंग इन एनी लाइक आर्टिकल. सो इसीलिए आपको फोकस करना है कि हम जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग गुड सिमरन, व्हाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज? Hey, ma'am, there is a timing issue here, so it's the same time with my class and working. So Oh, I'm just, yeah. So I'm just gonna change my schedule from next week. So I'm just here to let you know that I will be, that's very good if you're going to change your schedule, because from Monday onwards, yeah, we will be starting the task two, basically all the structure, how you will be writing the intro and the body paragraphs. So please do not okay, miss ma'am. out the class Yeah, from Monday. ठीक है? yes, ma'am. Yeah. I already changed my schedule from, Yes. and I'm Did just you? regularly watching the previous classes, Yes, that's very recorded one. important. If you're watching, that's great. Okay. So remember Yes, कि ma'am. आपको टास्क टू में, वेदर इट्स टास्क वन और टास्क टू, आप राइटिंग क्या करोगे? फॉर्मल लिखोगे. इट शुड बी एकेडमिक टोन. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. अब हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हम वर्ब फ्रेजेस को कन्वर्ट करेंगे नाउन Excuse me, फ्रेज. ma'am. यस. Sorry to interrupt you. Actually, I have to leave because I'm still at work right now. ओके. So from Monday onwards, I'll be available. श्योर, नो प्रॉब्लम. Okay. Okay. So then, thank you. So now we will be converting verb phrases into noun phrases. अब देखो सिंपली जो मैंने टॉपिक लिखा है, मतलब वर्ब को किस में कन्वर्ट करना है? नाउन में. वर्ब क्या होता है? इट्स एन एक्शन. ठीक है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? आई एम रिपीटिंग अगेन. अब हम क्लास टू में तो है नहीं कि हम रन या रनिंग किसी को भी कन्वर्ट कर देंगे नाउन फ्रेज में. वी हैव टू फोकस ऑन द आइल्स राइटिंग टास्क टू. यहां पे हमें हमारी राइटिंग फॉर्मल और एकेडमिक बनानी है. नाउ वर्ब फ्रेज क्या है? इट्स एन एक्शन. रिमेंबर दिस थिंग. हमें एक एक्शन दिया है, हमें उसे आइडिया में कन्वर्ट करना है, कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है, विच विल बी द नाउन फ्रेज. वी विल डू दिस विद एन एग्जाम्पल कि हम कैसे चेंज करेंगे. नाउ सपोज इफ यू हैव अ स्टेटमेंट हियर, पीपल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. अब यहां पे वर्ब क्या है? व्हाट्स द एक्शन हियर? क्या हो रहा है यहां पे? Pollute. पॉल्यूट. Pollute. यस, वेरी गुड. तो अब मुझे पॉल्यूट को क्या करना है? नाउन ING कन्वर्ट. लगाना है. इट्स नॉट ऑलवेज आईएनजी. फर्स्ट लिसन. पॉल्यूट को हमें क्या करना है? नाउन में कन्वर्ट करना है. सो नाउन विल बी पॉल्यूट का पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो हम कैसे स्टेटमेंट को रिक्रिएट करेंगे? इस एक्शन को हम कॉन्सेप्ट में या किसी आइडिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल बी राइटिंग सपोज पॉल्यूशन. So can I write environment pollution is a serious issue? People pollute environment. Environmental pollution is a serious issue. Yes. क्या कोई और मुझे एग्जाम्पल बता सकता है? एनी? Ma'am, can we edit that also people like environmental pollution is serious issue created by peoples. Can we write अब them? देखो, क्रिएटेड बाय पीपल्स. अगेन हमें जो भी लिखना है इट शुड बी एकेडमिकली साउंड होना चाहिए. अब जब आप पीपल को रिमूव कर रहे हो, डू नॉट एड. आप सोचो कि आपने अभी कौन कौन से तरीके से पैराफ्रेजिंग करी है. पॉल्यूट इज अ वर्ब, पॉल्यूशन इज अ नाउन ऑफ इट. You can write it, the pollution of environment is increasing. आपको pollute को pollution करना है. यहां पे जो verb है उसे आपको noun में convert करना है. आपने people को remove कर दिया.
यस, एनी अदर? सोचो It और is क्या हो believed that, सकता है? हम्म ma'am, it is believed that pollution is a major cause हम्म of environmental pollution. यस, एग्जैक्टली। Sorry, it is आपको major cause. सिर्फ उसी आइडिया पे रहना है कि पीपल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, और आपको पॉल्यूट को पॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। दैट्स करेक्ट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉल्यूट, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पॉल्यूशन। Yes, आई ma'am. होप यू आर गेटिंग। मैं आपको सारे बताऊंगी कि आपको किस वर्ब को किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑल द वर्ब्स, ताकि आपको ये याद रहे। आई एम राइटिंग ऑल्सो हेयर। अब मुझे बताओ, डिसाइड वर्ब है कि नाउन है? Ma'am, verb है. वर्ब है, तो इसका नाउन क्या होगा? Decision. Decision. डिसीजन। करेक्ट। डेवलप, डेवलप इज अ वर्ब और अ नाउन? Work, Verb. यस, तो इसका Development. यस, development, यस एग्जैक्टली। हम डेवलप को नाउन में जब कन्वर्ट करते हैं तो इट इज डेवलपमेंट। इम्प्रूव, work, Improvement. इम्प्रूवमेंट, करेक्ट। improvement, फेल, फेल इज Failure. अ Failure. वर्ब, नाउन क्या? Failure. नाउन failure, इज अ फेलियर। फेल्ड नहीं होगा, फेलियर होगा। अगर आप फेल कर रहे हो, यू आर एक्चुअली चेंजिंग द टेंस। पॉल्यूट, वी जस्ट verb, रेड इट। पॉल्यूट का क्या होगा? pollution, pollution, पॉल्यूशन। ग्रो, growth, Growth. Growth. growth, ग्रोथ, यस। एडुकेट, Education. Education. यस, इट्स एडुकेशन। रिएक्ट, Reaction. Reaction. reaction, रिएक्शन, reaction, करेक्ट। सो यू शुड नो ऑल द थिंग्स कि कैसे हम वर्ब और नाउन को कन्वर्ट करते हैं। दीज आर द वेरी कॉमन वर्ब्स। मूव, Movement. Movement. मूवमेंट, करेक्ट। अप्लाई, apply, Application. इट्स application, एप्लीकेशन, राइट? तो आपको कभी भी अगर आप कोई आइडिया सोच रहे हो, बिकॉज यू विल बी राइटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? लॉट्स ऑफ आइडियाज आप लिखने वाले हो, तो आप क्या करोगे? उन्हें कन्वर्ट करोगे। अगर आप सिंपल वर्ब्स का यूज करते हो, ठीक है, यू विल बी स्टक टू दैट बैंड 6। बट अगर आप नाउन फ्रेजेस का यूज करते हो, you are directly boosting your score to the band 7 and 8. So try to use noun phrases more in your writing task too. Now I'm giving you a statement. You all have to help me out. अब fail का, यहां पे fail एक verb है। Students fail exam because they do not revise. Fail क्या है? Verb है। verb, आपको उसे नाउन फ्रेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप? फेल का क्या होना चाहिए? फेलियर होना चाहिए। सो हाउ विल यू कन्वर्ट इट? अब अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है फेलियर, नाउन फ्रेज बनाना है, कैसे चेंज करोगे? Failure is the result of exams of students because they do not revise. फेलियर इज द, Result of exams of students because they do not revise. यस, और यस, एनीबडी एल्स? ट्राई टू मेक फेलियर, स्टूडेंट्स फेल एग्जाम, क्या लिख सकते हैं हम इसको? Students have failures in exams because Please they write don't your revise. answer. Please write your answer. Okay. Failure in exam occur because student do not revise. Yes, can I write this? Failure in exam occur because student do not revise. Chanpreet, you are asking about technology is a verb or a noun. What do you think? Technology I think is it's a a noun. noun. Yes, it's a Noun. noun. Technology is a noun
when you use some words like you use some words with it, like develop technology, use technology, right? Or Ma'am, technologize. Yes. ma'am, technical and technology, is it Mhm. same meaning, same? Now, what do you think? How can it be? Yes, ma'am. So Huh? technical may be a verb and technology is a noun. Yes, Is it correct, ma'am? technology is a noun, and technical is basically, I won't say that it's something related to adjective describing the part, na? Okay, ma'am. हाँ, because Okay. Thank it is actually Yes, describing कि टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्निकल है. yes, ma'am. That particular machine has technical problem. हम ऐसे कहते हैं ना कि मशीन में Yes, कुछ ma'am. टेक्निकल प्रॉब्लम है. So technical is actually describing word, the adjective. Okay, Okay. now Thank you, let's, ma'am. no worries, let's come back to this. स्टूडेंट्स आर फेल इन एग्जाम क्यों लिखा है ऋषभ? फेल तो वर्ब हो गया ना, हमें फेलियर में कन्वर्ट करना है, नाउन फ्रेज. सो हाउ कैन यू राइट इट? टेल मी. यस ऋषभ, क्या हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आर फेल इन एग्जाम बिकॉज बिफोर एग्जाम दे डू नॉट रिवाइज? ग्रामर भी चेक करो प्लीज. Everyone reaches failure if they don't try. एवरीवन रीचेस फेलियर नहीं होता मोहम्मद, एवरीवन फेल्स होता है इफ दे डू नॉट ट्राई. ठीक है, और कभी भी हम डोंट नहीं लिखते राइटिंग में. ये जो एवरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये इनफॉर्मल जगह पे यूज होती है. रिमेंबर दिस थिंग प्लीज. मोहम्मद ने आंसर लिखा है तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि जो डोंट वर्ड है, डोंट वर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड. हम कभी भी राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लिखते. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस सिर्फ जीटी स्टूडेंट्स के लिए हैं, जनरल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, जब वो लेटर राइटिंग करते हैं और वो लेटर भी इनफॉर्मल लेटर हो. तो कॉन्ट्रैक्शंस आर इनफॉर्मल. प्लीज डू नॉट यूज इट इन योर राइटिंग टास्क 2 और इन योर राइटिंग टास्क 1. ठीक है. Okay, ma'am. Thanks. So students fail in exam because they do not revise is a lack of efforts leads to failure. Right? आप देखो, आपका आइडिया, आपने उसको एक न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट में आप चेंज कर सकते हो, मेकिंग कि आपका नाउन कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग इट टू द नाउन, वर्ब से नाउन में लाओ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. यू नीड टू एक्सपैंड योर आइडियाज. जनरेशन होगा यहां पे आपके आइडियाज का. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस. Decision was made एक to मिनट, increase. बलजोत ने आंसर लिखा है इट्स स्टूडेंट्स डू नॉट रिवाइज दैट लीड टू फेलियर. दैट लीड टू नहीं होता, विच लीड्स टू फेलियर होता है. दिस इज करेक्ट बलजोत, थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. स्टूडेंट्स डू नॉट रिवाइज विच लीड्स टू फेलियर, दैट लीड्स टू नहीं होता. ठीक है. Okay. Now tell me the answer for the government decided to increase taxes. अब हम decided यहाँ पर verb है. The government decision is Please write it related down. to. Please write it down. Okay. Okay, सौरभ ने भी लिखा है failure of students in the exam due to their lack of efforts. Failure of students in examination is caused by lack of efforts. ठीक है, ड्यू टू देयर lack of efforts नहीं होता. प्लीज ग्रामेटिकल एरर्स मत करो इतने ज्यादा. ओके, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस. अब आपको डिसाइड का क्या करना है? डिसीजन. यस, व्हाट विल बी द आंसर? बताओ जल्दी से. Ma'am, यस,
Uh, Mm-hmm. government make a decisions to increase taxes. Yes. The government made a decision to increase taxes. और क्या हो सकता है? The decision to increase taxes was taken by government. Both are correct. और किसी और के पास कोई और आंसर? Everybody started typing now. It's a live session going on. Huh? Ma'am, decision was made to Mhm. increase taxes, Decision was made. to increase the taxes. अच्छा, ये किसने लिखा है? सौम्या ने. गवर्नमेंट मेक अ डिसीजन टू इंक्रीज टैक्सेस. गवर्नमेंट आएगा, द गवर्नमेंट आएगा. द गवर्नमेंट मेक्स अ डिसीजन, है ना? मेक्स. या फिर आप मेड लिखो, मेड अ डिसीजन. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Ma'am, जनप्रीत ने लिखा है डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस आर मेड बाय अथॉरिटीज. Decision of increasing taxes are made by authorities. या decision to increase taxes is made by the मैम मैं वही authority. पूछने वाला था मैम कि ऑफ देखो, आप ऑफ टैक्सेस को देख के आर लगा रहे हो, बट क्या है? डिसीजन है ना, तो इज आएगा ना. यस मैम, आर क्यों आएगा? यस मैम, ग्रामेटिकल एरर्स ओके मैम। बहुत हो रहे हैं, वो नहीं करने हैं. इंक्रीज, रश्मि ने लिखा है इंक्रीज इन टैक्सेस इज नॉट अ गुड डिसीजन. एन इंक्रीज होगा. सिर्फ इंक्रीज क्यों लिखेंगे? प्लीज आप अपने आर्टिकल्स लगाओ. एन इंक्रीज इन टैक्सेस इज नॉट अ गुड डिसीजन. ठीक है, आर्टिकल्स को मिस नहीं करना. द डिसीजन, मॉरिशियो, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिगार्डिंग इंक्रीजिंग टैक्सेस. The decision of the government is regarding increasing taxes. Is to increase taxes. Is to increase taxes. ठीक है. और ये डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ओके की मैम। जगह आप गवर्नमेंट्स डिसीजन भी लिख सकते हो. ठीक है. Vietnam Vietnam प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हु इज स्पीकिंग? हायर अथॉरिटीज मेड अ डिसीजन. market bank. Dipesh, please mute. Higher authorities made a decision to hike the taxation. Taxation की spelling correct है? सॉरी मैम, वो And why we will be writing टाइपिंग this है। hike word when we know कि हम increase लिख सकते हैं? Higher हाइक authorities made a decision to increase taxation. The ओके मैम। taxation मैम क्यों आएगा? सॉरी मैम, Okay? एक्चुअली मैं हाइक 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 वगैरह मतलब मैं यूज करता हाँ, but हूँ तो try to नॉर्मल use more formal words. ठीक है? श्योर मैम। Government make decision to surge the taxes. Government made decision. The government makes a decision to surge the taxes, to increase the taxes. Okay, now let's come back to what we are doing. ठीक है. अब this was the way कि जब आपको क्या करना है, verb और noun को convert करना है from your IELTS point of view. ये आपके verb और noun वो second और third class वाले नहीं आएंगे versions, आपको from the IELTS point of view करना है. So remember कि आप क्या करो. अच्छा, एक structure होता है, try to use it. जब भी हमारे पास देखो क्या आता है, हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, राइट? इफ यू कैन यूज इट, यू कैन यूज द स्ट्रक्चर कि आप जब नाउन में कन्वर्ट करो, यू कैन यूज इट लाइक दिस. ऑफ और इन का यूज करके ऑब्जेक्ट लगाओ. ठीक है.
ट्राई टू यूज इट इन दिस वे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था, पीपल पॉल्यूट द एनवायरमेंट, यहां पे मैंने सब्जेक्ट को क्या करा था, रिप्लेस कर दिया था। और मैंने पॉल्यूट, पॉल्यूट का क्या किया था, पॉल्यूशन। अब मैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलूं या सिर्फ पॉल्यूशन बोलूं, इज अ मेजर इशू। अब मैंने एनवायरमेंट क्यों लगाया, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स फेल एग्जाम, failure in exam is common. So this is also a way, जब आपको ना समझ आए तो आप कोई भी जो आपका नाउन है उसके साथ आप ऑफ और इन करके स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ट्राई टू जनरेट योर आइडियाज कि मैं कैसे नाउन में कन्वर्ट करूं, मेरा सेंटेंस भी सेम रहे, ठीक है। एंड मेक श्योर आप आर्टिकल्स को मिस नहीं करोगे, क्योंकि नाउन है तो आपको द भी यूज करना पड़ेगा, अ भी यूज करना पड़ेगा और एन भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। द गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस। अब रिड्यूस्ड है, रिड्यूस का नाउन क्या होगा, सॉरी, रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ, तो अब बताओ कैसे करोगे। अब अगर मैं अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे रिडक्शन इन कर सकती हूं मैं। रिडक्शन इन टैक्सेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, इज इम्प्लीमेंटेड बाय मैम गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं तो यू ट्राई योर ओन वे कि आपको रिडक्शन से बनाना है, कैसे बनाओगे। आपको वर्ब नहीं यूज करना, आपको क्या करना है, नाउन फ्रेज बनाना है। Reduction of the taxes reduction of done by government. सॉरी, वन बाय वन प्लीज, ऐसे तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यस, can I try? यस मोहम्मद। The reduction of taxes is decrease the economic growth. और रिडक्शन इन टैक्सेस, ठीक है, रिडक्शन इन Yeah. टैक्सेस होगा। अ वेरी सिंपल वन, देखो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस है, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ रिडक्शन इन टैक्सेस। अब देखो, या फिर मैं इसे और इंटरचेंज करके अगर मैं अपना एक्टिव पैसिव में जाऊं और ये वाला स्ट्रक्चर लगाऊं, द रिडक्शन इन टैक्सेस वाज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, करेक्ट। यस, तो हमें रिड्यूस का क्या करना है, रिडक्शन पे। हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक्शन से एक आइडिया पे, एक कॉन्सेप्ट पे। यहां पे हमारा क्या था, एक्शन था कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस करे टैक्सेस। अब हम कहाँ आ गए हैं, उसकी पॉलिसी पे आ गए हैं, एक कॉन्सेप्ट पे, एक आइडिया पे। सो नाउन फ्रेजेस इट एक्चुअली शिफ्ट्स यू टू द आइडिया, टू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्राची, आपने लिखा है रिडक्शन इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस लगता है, कुछ मिसिंग नहीं है इसमें। रिडक्शन इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, कुछ मिसिंग नहीं है यहाँ पे। रिडक्शन इन टैक्सेस was introduced by government, was implemented by government, announced by government, कुछ तो ऐड करो उसमें। Mauricio, the reduction in taxes is made by authorities. प्लीज डू नॉट यूज ऐसे वर्ड मेड, है ना, हम राइटिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट अब तो आप ट्राई करो कि हम ऐसे लाइक बिल्कुल अननेचुरल से वर्ड्स क्यों यूज करें। हम राइटिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड लिखो, इंट्रोड्यूस लिखो, अप्रूव लिखो, अनाउंस फॉर पॉलिसीज लिखो, एनी, मेक इट मोर एकेडमिकली Okay, ma'am. करेक्ट, ओके।
रश्मि, रिडक्शन इन टैक्सेस इज वेरी नेसेसरी। अब देखो, आपने रिडक्शन के आगे कोई आर्टिकल ही नहीं लगाया। A reduction in taxes is very necessary. And why we would use very necessary? फिर से थोड़ा सा अननेचुरल सा नहीं हो गया? एकेडमिकली लिखो ना, एसेंशियल लिखो, वेरी नेसेसरी क्यों लिख रहे हो? A reduction in taxes is essential. ओके मैम। प्लीज आर्टिकल पे फोकस करो। जब आप नाउन फ्रेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। यू कैन नॉट स्टार्ट सीधा रिडक्शन से। ओके, नेक्स्ट वन। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ क्योर। अब यहां पे वर्ब क्या है? व्हाट्स द वर्ब हियर? डिस्कवर डिस्कवर्ड इज अ वर्ब हियर। अब आप डिस्कवर्ड को क्या करोगे चेंज करके? डिस्कवरी यस, बताओ। डिस्कवरी ऑफ अ डिस्कवरी वाज साइंटिस्ट यस, डिस्कवरी। क्या करोगे इसका? डिस्कवरी। अब बताओ क्या सेंटेंस बनेगा? डिस्कवरी ऑफ अ क्योर वाज मेड बाय साइंटिस्ट्स। Discovery of a cure was made by scientists. Yes. So discovery is the noun of verb discover. ये याद रखना है आपको, ठीक है? चाहे वो डिस्कवर्ड दिया हो, डिस्कवर दिया हो, कोई भी वर्ब फॉर्म, पास दियो, प्रेजेंट दियो, आपको उसका नाउन किस में कन्वर्ट करना है? नाउन विल बी डिस्कवरी। यस, और बताओ। Ma'am, discovery is a cure of scientist. Sorry, repeat again. Discovery is a cure of scientist. Discovery is a cure of. Yes. How can it be correct? Discovery is a cure of? No. Okay, who is writing? उमेश ने लिखा है a cure discovery was introduced by scientists. अब क्योर डिस्कवरी, ये जो आप कोलोकेशन यूज कर रहे हो ना, दैट इज नॉट करेक्ट। द डिस्कवरी ऑफ अ क्योर। हाँ स्वाति, आपने डिस्कवरी ऑफ अ क्योर बोला था। स्वाति, व्हाट वाज योर सेंटेंस? प्लीज रिपीट। Ma'am, I? हाँ, अभी आपने आंसर दिया, इससे पहले उमेश से पहले हु गेव? Yes. I have given. My name is Soumya. Yes, Soumya. Please repeat again. Ma'am, I have said discovery is the cure of scientist. डिस्कवरी इज अ क्योर नहीं, डिस्कवरी ऑफ अ क्योर। ठीक है, इज अ Okay. क्योर नहीं होगा, ऑफ अ क्योर होगा। कि जो डिस्कवरी है क्योर, आप बोल रहे हो डिस्कवरी इज अ क्योर, डिस्कवरी ऑफ अ क्योर। उमेश ने भी Okay. यही मिस्टेक करी है। उमेश ने लिखा है अ क्योर डिस्कवरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट। नो, क्योर डिस्कवरी एक रॉन्ग वर्ड ऑर्डर होता है। आपको क्या बोलना है, लिखना है द डिस्कवरी ऑफ अ क्योर वाज मेड बाय साइंटिस्ट, और या फिर आप क्या लिख सकते हो, साइंटिस्ट मेड द डिस्कवरी ऑफ अ क्योर। सिंपल। Okay, ma'am. प्लीज मेक श्योर कि आपके वर्ड ऑर्डर्स करेक्ट रहे। Okay. Mauricio, the discovery of the cure was achieved by scientists. Yes, correct. द नहीं लगाना, अ लगाना है। डिस्कवरी ऑफ अ क्योर, ठीक है? द नहीं होता, अ होता है। दैट्स करेक्ट। ओके, ओके उमेश। सौरभ, the discovery of a cure by the scientist was a major breakthrough। ठीक है, करेक्ट है। बट बाय द साइंटिस्ट क्यों लिखा है? बाय साइंटिस्ट लिखो। एक ही साइंटिस्ट, स्पेसिफिक साइंटिस्ट की बात कर रहे हो। बाय साइंटिस्ट was a major breakthrough। करेक्ट।
Okay, ma'am. Okay, now next one. She refused to cooperate. अब यहाँ पे verb क्या है? Refuse. तो हम कैसे चेंज करेंगे रिफ्यूज को? क्या होगा इसका नाउन वर्जन? Rejection. रिफ्यूज रिजेक्शन कैसे हो Denying. जाएगा? आपने Denying. तो Refusal. वर्ड चेंज कर दिया। नहीं, Refusal. रिफ्यूज का नाउन क्या होता है? Refusal. रिफ्यूजल। इट्स रिफ्यूजल। शी रिफ्यूज टू कॉपरेट। यस, स्टार्ट थिंकिंग नाउ। कैसे चेंज करेंगे हम रिफ्यूज को रिफ्यूजल में? अच्छा, अगर कॉपरेट वर्ड आता है, कॉपरेट का नाउन क्या होता है? Cooperation. यस, कोऑपरेशन, करेक्ट। नाउ स्टार्ट थिंकिंग, अगर हमें रिफ्यूज को चेंज करना है रिफ्यूजल में, क्या सेंटेंस बनाएंगे हम? शी शोड अ रिफ्यूजल टू कॉपरेट। शी शोड अ रिफ्यूजल टू कॉपरेट। और अगर हमें कॉपरेट को कॉपरेशन में चेंज करना है, सपोज अगर किसी सेंटेंस में कॉपरेट आ रहा है और आपको उसे कॉपरेशन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे अगर यही सेम सेंटेंस है? He showed a refusal for cooperation. शी शोड अ रिफ्यूजल फॉर कॉपरेशन। और या फिर क्या बोल सकते हो? हर लैक ऑफ कॉपरेशन लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन। राइट? सो स्टार्ट थिंकिंग कि हम कौन सा नाउन फ्रेज यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक होते हैं ये वाले सेंटेंसेस। मेनी पीपल बिलीव दैट एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल। इसमें हम कैसे चेंज करेंगे? देखो, इसमें जब हम करते हैं ना चेंज, जब मेनी पीपल बिलीव दैट एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल आता है, तो हम इसमें वो इम्पर्सनल वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब हम मेनी पीपल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? It में. It में. यस, It में. इट इज बिलीव दैट। इट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम देयर भी यूज कर सकते हैं। देयर इज अ बिलीव दैट। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं। तो रिमेंबर, ये देयर इज, इट इज। सो देयर इज के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? नाउन। देयर इज अ बिलीफ। एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट इट सो दैट यू ऑल रिमेंबर। अब मुझे देखो, बिलीव है, बिलीव का नाउन वर्जन क्या होता है? बिलीव का नाउन वर्जन क्या होता है? बिलीव इज अ Belief. वर्ब एंड उसका Believing. नाउन वर्जन होता है बिलीव। तो अब हम जब चेंज करेंगे, हम कैसे चेंज करेंगे? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर जिससे ये नाउन में कन्वर्ट हो? अब हमें लिखना है बिलीव, राइट? तो हम बिलीव कैसे लिखेंगे? इट, देयर इज अ बिलीफ दैट, there is a widespread belief that exams are stressful। अगर हम यहां पर it is करते हैं फ्रॉम, देखो अगर आप स्टेटमेंट में इट इज वाइडली बिलीव लिखते हो, आपका स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो हम बिलीव्ड तो नहीं लिख सकते ना। अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें तो बिलीव्ड क्या है? बिलीव्ड इज अगेन अ वर्ब जो पास्ट फॉर्म का वर्ब है। पैराफ्रेजिंग में ये आंसर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा अगर आप लिखते हो कि इट इज वाइडली बिलीव दैट एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल। बट अगर मैं नाउन फ्रेज की बात करूं तो मुझे क्या यूज करना है? बिलीव। क्या यूज करना है? यस प्लीज। Believe. बिलीव, क्योंकि बिलीव इज अ नाउन और बिलीव्ड क्या है? इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
बिलीव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? बिलीव्ड होता है, राइट? सो मेक श्योर अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें देन दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, बट अगर हम फ्रेजिंग की बात करें देन दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट फॉर्म. अब इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं? कौन सा फ्रेज लिख सकते हैं नाउन का? अ कॉमन बिलीफ इज दैट एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल. अब मैंने बिलीफ यूज करा है. आई एम रिमूविंग मेनी पीपल. मेरा फोकस सब्जेक्ट से शिफ्ट होके कहां आ रहा है? आइडिया पे. मेरा आइडिया क्या है? कि एग्जाम स्ट्रेसफुल है, राइट? सो आपको ये ध्यान रखना है जब आप नाउन फ्रेज में कन्वर्ट कर रहे हो, वर्ब को नाउन में लाओ. ऐसा नहीं कि वर्ब को वर्ब में ही ले आए. ठीक है? तो आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए. आपको नाउन फ्रेजेस भी आने चाहिए, आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स भी आना चाहिए, पैसिव फॉर्म भी आनी चाहिए, स्टेटमेंट कंडीशनल्स भी आने चाहिए. क्लियर? नाउ आई एम गिविंग यू अनदर स्टेटमेंट. एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट क्लाइमेट चेंज इज डेंजरस. अब यहां पर वर्ब क्या है? argue, व्हाट्स अ वर्ब argue, हियर? argue, आर्ग्यू. तो इसका नाउन फ्रेज क्या होगा? argument, agree, हाउ कैन इट बी एग्री? argument, आर्ग्यूमेंट. ठीक है? आर्ग्यू का नाउन फ्रेज क्या होता है? आर्ग्यूमेंट. सो हाउ विल यू यूज इट? अब आप आर्ग्यू को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करो. It is a common argument that climate change is It- dangerous. It is a common argument that climate change is dangerous. आप रेस्ट पार्ट को सेम भी रख सकते हो. जब आपको लगे आपको वो कैब अपग्रेड करनी है तब आप वो कैब अपग्रेड करो, क्लाइमेट चेंज को चेंज करो, डेंजरस को चेंज करो. अभी आर फोकस इज वी आर कन्वर्टिंग ओनली नाउन फ्रेजेस. अगर हम इसी में अपना वो कैब भी अपग्रेड करें, इसमें एक्टिव पैसिव भी लगाएं, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग. ठीक है? अभी हमारा फोकस क्या है? कि हम आर्ग्यू को आर्ग्यूमेंट में कर रहे हैं. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट क्लाइमेट चेंज इज डेंजरस, राइट? Correct? Yes. More answers? Please mute yourself. अच्छा, क्या मैं यहाँ पे आर्ग्यूड कर सकती हूँ इसको? आर्ग्यूड. Who's that person? कर सकते हैं मैम. कौन है ये who is speaking? Yes. हाँ, बताओ. आर्ग्यूड लिख सकते हैं क्या? Can I write argued here? No मैम. No, because argued क्या it's हो a जाएगा? past, इट्स Second it's form a of verb. past, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आर्ग्यूड हम कभी नहीं लिखेंगे. वी नीड टू नो वर्ब क्या है और नाउन क्या है. अच्छा, किसने आंसर लिखा है? लेट मी चेक. एक्सपर्ट्स मेड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट शिफ्ट इन क्लाइमेट हैज अ नंबर ऑफ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स. ठीक है, करेक्ट. There is an argument by expert that climate change poses a significant danger. That's correct. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके. बट एक चीज याद रखना. ओके, आई गॉट एन अनदर आंसर, सॉरी. हाँ, चनप्रीत. देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बाय एक्सपर्ट. अब एक चीज याद रखो, जब हम सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, आवर फोकस शुड बी ओनली ऑन द आइडिया. फिर ट्राई करो बाय द पीपल, बाय द एक्सपर्ट्स को ऐड मत करो. ठीक है? नो डाउट दिस स्ट्रक्चर इज गुड, इट इज फाइन, बट वी यूजली अवॉइड दिस पार्ट बाय एक्सपर्ट, बाय पीपल, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को यहां पर चेंज कर दिया है, राइट? अदरवाइज द सेंटेंस इज करेक्ट. देयर इज एन आर्ग्यूमेंट दैट क्लाइमेट चेंज पोजेज अ सिग्निफिकेंट डेंजर. नॉट ऑब्जेक्ट हटाएंगे हम, सब्जेक्ट. हमारा एक्सपर्ट्स वाज द सब्जेक्ट ना.
और आर्ग्यूमेंट के साथ आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट क्लाइमेट चेंज poses a significant danger or threat. Next one. The government decided to ban plastic. अब यहां पे वर्ब क्या है? Decided. डिसाइडेड. अब हम डिसाइड को नाउन फ्रेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? Decision. Decision. यस, डिसाइडेड का क्या हो जाएगा? डिसीजन. आपको कोई भी वर्ब फॉर्म दियो, आपको ध्यान रखना है कि आपको नाउन में कन्वर्ट करना है. तो कभी भी जब आप आइडिया जनरेशन करोगे और आप एक वर्ब के साथ अगर अपना स्टेटमेंट बना रहे हो, ट्राई टू यूज कि मैं वर्ब ना यूज करके क्या यूज करूं? नाउन फ्रेजेस यूज करो. सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक. गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन टू बैन प्लास्टिक, है ना. अब हमें ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस मैंने लिखा है ना, ऐसे सेंटेंस हमें नहीं लिखने कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक. जब भी हम अपना राइटिंग टास्क 2 करेंगे, हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे. मेड अ डिसीजन. वर्ब फॉर्म्स को कम यूज करके नाउन फॉर्म्स को हमें ज्यादा यूज करना है. या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? द डिसीजन टू बैन प्लास्टिक वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट और टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट. या फिर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. आपको नाउन यूज करना है. यस, एनीबडी? A decision was made to ban plastic. A To decision was made to ban plastic. Yes. अब हम मेड को चेंज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस में, implement it. अप्रूव में, सपोर्टेड. सपोर्टेड भी बोल सकते हैं, was सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, राइट. सो डिसाइड का डिसीजन करना है. मॉरिशियो, द डिसीजन टू बैन प्लास्टिक वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट लिखो, गवर्नमेंट्स. आपने प्लूरल कर दिया इसको, ठीक है. Okay, mom. रेस्ट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम. बट गवर्नमेंट लिखो, गवर्नमेंट्स मत लिखो. द भी लिख रहे हो और गवर्नमेंट्स भी कर रहे हो. ओके मोहम्मद, द डिसीजन इज नीड टू बैन द प्लास्टिक बिकॉज इट डिस्ट्रॉय आवर क्लाइमेट. द डिसीजन इज नीड टू बैन प्लास्टिक. The decision to ban the plastic is needed. Word order correct नहीं है मोहम्मद. The decision to ban plastic is needed because it destroy our climate or the climate. Our climate क्यों? हम I, R, V ऐसे वर्ड्स कब से यूज करते हैं एकेडमिकली? जब ऐसे लिखते हैं, ठीक है. तो आर तो कभी नहीं लिखना, आई, आर ये वर्ड्स नहीं यूज करने. इवन अगर हम स्पीकिंग पार्ट 3 भी करेंगे तब भी हम आर नहीं यूज करेंगे. हायर अथॉरिटीज इंप्लीमेंटेड अ डिसीजन टू प्रोहिबिट प्लास्टिक यूटिलाइजेशन. डिसीजन आपने यूज करा, ठीक है, दैट्स करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. विशाली ने क्या लिखा है? द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट टू बैन अ प्लास्टिक. द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट टू बैन अ प्लास्टिक, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? अगर मैं बोलूं डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट टू बैन अ प्लास्टिक, क्या आगे क्या? इज सपोर्टेड, वॉज सपोर्टेड, कुछ तो लिखो. इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस. ओके, नाउ रिमेंबर, जो भी वर्ब्स आपके एंड होते हैं इससे, एट से, द वर्ब्स विच आर एंडिंग विद ATE, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अगर मैं बोलूं क्रिएट, तो इसका नाउन वर्जन क्या होगा? Creation. Creation.
क्रिएशन। creation, तो रिमेंबर जो ATE वाले वर्ब्स होते हैं, जनरेट, generation, जनरेशन, रेगुलेट, regulation, Regulation. रिमेंबर दिस थिंग, वो किस में कन्वर्ट होंगे? एशियन में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कई बार आप लोग क्या करते हो, वर्ब आपको पता लग जाता है लेकिन ये नहीं समझ आता। जैसे अभी रिफ्यूजल का जब वर्ड आया और आप लोगों ने क्या बोला उसमें, इनकरेक्ट, तो प्लीज ध्यान रखो। ठीक है, मोटिवेट, Motivation. यस, इन्वेस्टिगेट, Investigation. एलिमिनेट, Elimination. यस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, जितने भी आपके वर्ड्स, जो भी वर्ब्स हैं जो ATE से एंड होते हैं, उन्हें आपको किस में कन्वर्ट करना है? एशियन में। ठीक है, सेम गोज फॉर अगर आपका IFY वाले वर्ब्स। अब IFY वाले वर्ड्स क्या होते हैं? मॉडिफाई। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे? Modification. modification, मॉडिफिकेशन। रिमेंबर दिस थिंग, किस में चेंज होगा ये? इफिकेशन में चेंज होगा ये। ठीक है, क्लैरिफाई, Clarification. clarification, क्लैरिफिकेशन, आइडेंटिफाई, identification, Identification. इंटेंसिफाई, In- intensification, Intensification. वेरीफाई, verify, Verification. यस। ठीक है, आपको वो नाउन कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी राइटिंग अ डिफरेंट वर्ड। अब एक चीज याद रखो, कुछ वर्ब्स होते हैं जो ISE से एंड करते हैं और कुछ IZE। आपको पता है IZ जो E होता है, दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। जब हम कुछ वर्ड्स में होता है ना, हम Z भी यूज करते हैं और S भी यूज करते हैं। दे बोथ आर एक्सेप्टेड, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, राइटिंग टास्क 2 में पूरी राइटिंग में आप Z लिखो या S लिखो, दैट्स करेक्ट। आइल्स फॉलो, वैसे आइल्स ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, दे बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप अमेरिकन इंग्लिश लिखो या ब्रिटिश इंग्लिश लिखो, दैट्स करेक्ट। अब ये किस में कन्वर्ट होते हैं? अब ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, पहले मुझे ये बताओ, जिसमें आप Z भी यूज करते हो और S भी यूज करते हो? like कौन सी realize, वर्ब्स होते हैं? यस, Size. concise, यस, realize, ऑर्गेनाइज, रियलाइज और Advice, रिकॉग्नाइज, precise, मॉडर्नाइज, यस यस यस, करेक्ट। ठीक है, तो बहुत advice, सारे, हाँ, एडवाइस, क्रिटिसाइज, बहुत लंबी लिस्ट है, राइट? सो दे आर। अब आप इसे चेंज कैसे करोगे? अब मॉडर्नाइज है जेशन में। modernization, हाँ, रिमेंबर दिस थिंग, कैसे करोगे चेंज? ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने Z लिखा है तो जेशन, S लिखा है तो सेशन। करेक्ट। आप कुछ वर्ब्स आपकी होती हैं जो एक्ट से एंड करती हैं, उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्ट। can में PIUN, सॉरी, like it, react I का am reaction, वन बाय वन ऐसे तो मुझे कुछ नहीं समझ आता जब आप लोग सब बोलते हो। ma'am, ION. जैसे सपोज करो, अगर आपके पास आया एक्ट, रिएक्ट, तो आप कैसे करोगे उसे? Reaction. रिएक्शन। reaction, ठीक है, रिएक्ट का क्या हो जाता है? रिएक्शन। Reaction. एक्ट का क्या होगा? अगर एक्ट ही आ गया आपके पास, action, Action. action, एक्शन। इंटरैक्ट, interact, Interaction. Interruption. ट्रांजैक्ट, transaction, इनैक्ट। Inaction. action, अब इनैक्ट का मतलब क्या होता है? इनैक्ट की वैसे वर्ड फॉर्म, नो दैट विल बी इनकरेक्ट, इनैक्ट की वर्ड फॉर्म होती है इनैक्टमेंट।
ठीक है, इसे लिखो सो दैट यू रिमेम्बर। इनैक्ट क्या होता है? इनैक्ट का मतलब होता है जब आप किसी लॉ को ऑफिशियल कर रहे हो, दैट इज इनैक्ट। ठीक है, और हम उसकी नाउन फॉर्म लिखते हैं इनेक्टमेंट। सो मैम रिमेंबर, सेम लाइक आपको सारे इम्प्लीमेंटेशन। वर्ब फ्रेजेस पता होने चाहिए कि वर्ब फ्रेज जब नाउन फ्रेज में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, और वो करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सो आई होप नाउ यू ऑल नो कि क्या है वर्ब और क्या है नाउन पैटर्न्स। क्लियर? मैम इनएक्ट का मतलब सेम हो गया जैसे इम्प्लीमेंट होता है। काइंड ऑफ, यस। तो मतलब हम ये इनैक्ट वर्ड जब यूज कर हम सकते हैं किसी राइट भी के लिए। लॉ को ऑफिशियल करते हैं, ठीक है, उसे हम इनैक्ट बोलते हैं। जब भी हम किसी लॉज की बात करते हैं, किसी लॉ को हमें पास कराना है, तो हम क्या बोलते हैं? इनैक्ट। सो उसका नाउन फॉर्म होता है इनैक्टमेंट। लेकिन अगर मैं इम्प्लीमेंट की डीप डाउन बात करूं, तो इम्प्लीमेंट इज बेसिकली जब हम किसी भी डिसीजन, वी स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग समथिंग, कुछ यूज कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट करना। लॉस के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट का एक मीनिंग क्या है? कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी कुछ भी चीज आपने स्टार्ट करी है, सो बेसिकली दैट इज इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, इम्प्लीमेंट का नाउन फॉर्म क्या होता है? यस। Implement. इम्प्लीमेंटेशन। यस, इम्प्लीमेंटेशन। और इनैक्ट का क्या होगा नाउन फॉर्म? इनेक्टेशन। Enactment. इनेक्टमेंट। अभी मैंने तभी उसे अलग इनेक्टमेंट। से लिखा है, इनेक्टमेंट। Ment. ठीक है, नाउ टेल मी एनी डाउट, एनी क्वेरीज। नाउ यू ऑल नो कि कोई भी सेंटेंस अगर हम वर्ब फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ट्राई टू कन्वर्ट इट टू द नाउन फॉर्म। अपने सेंटेंस को एडजस्ट करो और उसे नाउन फ्रेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस फॉर दिस टुडे। नाउ आर पैराफ्रेजिंग इज ऑल कंप्लीटेड। मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग how to write the introduction for writing task 2. Good? Okay, Good ma'am. to go or not? यस मैम राइटिंग का तो ठीक है कि हाँ मतलब हमें टाइम मिलेगा चेंज वगैरह कर सकते हैं हम। बट ये चीजें स्पीकिंग में कैसे याद रखनी पड़ेंगी। राइटिंग में भी आपको, आप टास्क 2 जब एग्जाम में कर रहे हो तब थोड़ी आपको टाइम मिल रहा है, ये प्रैक्टिस तो आपको अभी करनी है ना। ये जो चीजें मैंने मैम आपको कराई हैं, जब तक आप ये हाँ इम्प्लीमेंट करना मतलब स्टार्ट नहीं वहाँ पे करोगे एक इन योर डे टू डे प्रैक्टिस, तो ये आप एग्जाम में 40 मिनट में ये थोड़ी सोच सकते हो कि मैंने ये आइडिया सोचा, अब मैं इसे नाउन में कन्वर्ट करूं। नो, नॉट एट ऑल। कभी भी नहीं। आपको प्रैक्टिस तो पहले करनी है ना, जी मैम। राइट? सो हम प्रैक्टिस अभी करेंगे तभी तो हम एग्जाम में वो लिख पाएंगे। अब यू ऑल नो हाँ जी। अबाउट कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं। हम वर्ब फॉर्म्स, अगर आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू आर राइटिंग अ वर्ब फ्रेज, तो आप सोचोगे ना कि मैं वर्ब ना लिख के इसे नाउन फ्रेज में लिखूं सेंटेंस को। मतलब कि जैसे हम राइटिंग में पहले 5 मिनट तो लेते हैं ना अपने आइडियाज लिखने के लिए, तो वैसे ही वो 5 मिनट में बंदा अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर भी थोड़ा साथ में बना लेता है ना। वो हम्म, टाइम तो होता है हमारे तो इस पास, चीज तो की जब हम प्रैक्टिस आप लिखना अभी स्टार्ट से कर। स्टार्ट करोगे तभी तो आप एग्जाम में लिख पाओगे ना। जी मैम। जब नहीं आप वो तो करेंगे बट सेंटेंसेस, ऐसे यस, जैसे कि अब हम लिखने लगे स्टार्ट करने लगे, बट हम साइड पे एक अपना जब साइड पे हम अपना वो बनाते हैं चार्ट सा बनाते हैं जहाँ पे हमने लिखना होता है कि ये आइडियाज हम अपने पैराग्राफ में डालेंगे। हम्म, तो वहां पे तो हम साइड में थोड़ा लिख सकते हैं ना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये मतलब हम्म, कि थोड़ा आइडिया सा जैसे हम स्टार्ट करें तो वो चीज हमारे दिमाग में रहेगी हमने यस, ये एग्जैक्टली। सेंटेंस तो अब जब हम इंट्रोडक्शन फॉर्मेशन करेंगे, लिखनी व्हेन है। यू नो कि हमें 4 सेंटेंस लिखने हैं, तो देखना कि आप ये चारों सेंटेंस जो लिखोगे वो आप इन्हीं वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस से लिखोगे जो हमने प्रैक्टिस करे हैं अभी, जी राइट? मैम। तो आपको वो जो 5 मिनट आपके पास प्लानिंग के लिए मिलते हैं ना, तो आपको कोई चार्ट नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। यू विल स्ट्रेट अवे राइट कि मेरे को आइडिया बस क्या है मेरा। सेंटेंसेस आप खुद लिखोगे, आपको कोई चार्ट नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा उस 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। और आपको ये भी पता होगा कि मेरा बॉडी पैराग्राफ मुझे कैसे लिखना है, 100 वर्ड्स में या 120 वर्ड्स में। तो मैम ठीक है, मैम
जो अभी ये आप कोर्स करवा रहे हो इसमें आपने लेटर राइटिंग करवा दी या करवानी है अभी? नो नो, अभी तो आई हैव जस्ट बिगिन विद राइटिंग का बेस। अभी मैं ओके टास्क 2 कराऊंगी एंड टास्क 2 के बाद मैं आपको टास्क 1 कराऊंगी। जी मैम। बलजोत यू आर फॉर जीटी है ना? यस मैम। हाँ, तो इट विल टेक टाइम। अभी तो नेक्स्ट वीक जो होगा आपका पूरा इंट्रो, इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पैराग्राफ्स पे बेस्ड होगा। मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट जो होगा उसमें ही आपको टास्क 1 मिलेगा। मैम एक्चुअली मेरे को आइल्स का एग्जाम तो जल्दी देना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ अपना बैंड स्कोर चाहिए कि फाइल में अपनी लगा सकूं, उसके बाद ओके, तो अपडेट कर लूंगा तो व्हेन बाद आर में। यू प्लानिंग? मैम अभी मेरे को कुछ पता नहीं, अभी मेरे को अपने मतलब एम्प्लॉयर से बात करनी है, वो बोल रहा था कि सपोर्ट कर दूंगा, डोंट तो वरी, दिस अगर वीक तो विल मान बी जाएगा फॉर तो। टास्क 2। इस वीक में हम टास्क 2 ही करेंगे एंड द नेक्स्ट वीक विल बी फॉर टास्क 1। श्योर मैम। ठीक है, ओके। एनीबॉडी Ma'am, I एल्स? have a question. यस यस Yeah. मोहम्मद। Ma'am, can these things fulfill the requirement of exam व्हाट in दिस थिंग? writing, like paraphrasing skills, which you are ऑफ कोर्स, teaching now? अगर आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हो और अगर वो ग्रामेटिकल रेंज आपकी शो करे, मैंने कल बोला था बैंड डिस्क्रिप्टर्स पढ़ना घर जाके, किसी ने पढ़ा कि Ma'am, 6 I और don't 7 get. में क्या? आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो। आई गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिख दो, आइल्स राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स। एक पीडीएफ ओपन हो Yeah. जाएगा आपके पास, उसमें पढ़ना कि बैंड 6 में टास्क रिस्पॉन्स में क्या लिखा है और बैंड 7 में क्या लिखा है। ठीक है, तो दिस, Okay. अब देखो आइडियाज भी जनरेट करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिस कराया कि आपको सेंटेंसेस लिखने किस तरीके के हैं। ठीक है, अभी जब हम इंट्रो पार्ट करेंगे यू विल कम टू नो कि हमें क्या क्या लिखना है। अभी सिर्फ मैंने आपको, आप लोगों को यही नहीं पता लगता कि हम स्टेटमेंट्स कैसी लिखें जिससे हमारा स्कोर अच्छा है, राइट? तो अभी जो सेशंस हुए हैं दीज आर ऑल अबाउट द वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस। क्या आपने पहले पढ़ा था कि आपको आइल्स की राइटिंग में नाउन फ्रेज वाले सेंटेंस लिखने होते हैं? एनीवन? No, ma'am. No, नो। No, ma'am. ma'am. No, सो ma'am. आपको पता ही नहीं था ना कि आपको सेंटेंसेस Never, लिखने never. कैसे हैं। Grammatical range and accuracy, examiner want you to write complex structures in variety। आपको sentences की variety लिखनी है। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट वरी, द मंडे सेशन विल बी इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है आई विल बी टीचिंग यू ऑल, सो डोंट वरी। ठीक है, यस। एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट, कोई क्वेरी? मैडम स्पीकिंग कब होगा, क्योंकि मेरा 7 तारीख स्पीकिंग इज को ऑलरेडी एग्जाम डन दीपेश। स्पीकिंग वाज द फर्स्ट मॉड्यूल जो मैं करा चुकी हूँ। आप एप्लीकेशन में जाकर उसकी वीडियोस देख सकते हो। है। ओके ओके। हम्म, तो मंडे को इंट्रोडक्शन होगा ना, मतलब पैराफ्रेज है वो यस, सब? मंडे विल बी राइटिंग टास्क 2 का इंट्रोडक्शन। आप एप्लीकेशन में सारी क्लासेस देख सकते हो कि कौन सी क्लास मंडे को, ट्यूसडे को, सब स्केड्यूल हाँ हाँ होता है। वो है, मैंने आज ही अभी मैंने देखी, आपने बोला ना तो। यस, प्लीज एक्सप्लोर द एप्लीकेशन। ठीक है, जब आप हाँ। एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करोगे यू विल कम टू नो कि क्या क्या है उसमें। यस चनप्रीत? मैम मैम अभी आपने जो सिखाया इतने दिन से मैम, वर्ब और फॉर्म चेंज करने के लिए, हम्म, और मैम ये छोटे छोटे सेंटेंस है मैम, उसको मैम पूरे पैराग्राफ में फ्रेम कैसे करना है मैम, कोहेरेंट कोहेरेंट एंड कोहेजन में? दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग यू, द होल स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या बोला, जब आप, मैंने आपको बेसिक्स करा दिया तो क्या मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं कराऊंगी कि आपको फर्स्ट सेंटेंस, मैं आपको बॉडी पैराग्राफ में अगर आप 8 सेंटेंसेस लिखते हो तो वो 8 कौन से होंगे? मे बी यू राइट 5, मे बी यू राइट 6, मैं आपको पूरा कराऊंगी। वाई टू वरी? हम सीधा ओके 10th स्टेयर पे तो नहीं जा सकते ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी हमने 5 क्रॉस करी है, 5 और यस हैं, राइट? सो डोंट ओके वरी, मैम आई विल लेट यू टू दैट स्टेयर जिससे आपका स्कोर आएगा। सो ओके प्लीज मैम, थैंक हैव यू। सम पेशेंस एंड वेट। अभी मैंने बोला मैं इंट्रो मंडे को कराऊंगी, यू विल कम टू नो कि इंट्रोडक्शन आप सब लिख पाओगे। ईच वन ऑफ यू हु आर अटेंडिंग द सेशंस रेगुलरली, आई नो माई स्टूडेंट्स की कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है। सो इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन रेगुलरली यू विल कम टू नो कि आप, ईच वन ऑफ यू विल एबल टू राइट द इंट्रो पार्ट, द बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम।
No तो problem. हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मे बी नेक्स्ट वीक से या उसके नेक्स्ट वीक से तो शायद क्लास लगानी इम्पॉसिबल हो जाएगी हमारे लिए, मतलब Okay. मेरे लिए तो, हम्म क्योंकि वो टाइम चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे। ओके कनाडा. तो हाँ जी, तो अभी फिलहाल तो मतलब जैसे आप अपने 9 बजे स्टार्ट करते हो, हमारे 10:30 होते, फिर तो 11:30 हो जाएगा, फिर थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लिया करूंगा। Yes, you can. And even sometimes you, when you face any doubt or difficulty, na try to write it in the comment section. ठीक है, आप ओके, comment section यूट्यूब में पे। लिख दिया करो. I'll try to see. I will surely comment on that. ठीक है, ओके आपको मैम, जो समझ यूट्यूब आया, पे। जो नहीं समझ आया, whatever the feedback is, you can write it down. श्योर। Ma'am, can we write in YouTube? और YouTube पे भी लिख सकते हो, अदरवाइज एप्लीकेशन में भी तो आपके पास ऑप्शन है, आई गेस यू कैन राइट इन द कमेंट्स पार्ट. श्योर, Ma'am, मैं when चेक we करूंगा अगर try जरूरत to पड़ जाती है। watch video, then they definitely go to YouTube, आई not नो बट playing on आई application. नो बट ऐसे भी तो एप्लीकेशन में ओपन होता है वीडियो, नहीं होता है. Ma'am, actually, when नो हम्म. मैम, no, नहीं when we होता। try to play, then they definitely go to the YouTube Okay, channel. they redirect you to the YouTube ना. ठीक है, no problem, you can Yeah, write it over there. But Mohammed, what I want is regular in the classes first. This option is yeah, only ma'am, for the definitely. students who are unable to join. They have some Yeah, ma'am. difficulty, some work part, but the ones who are able to attend, I want 100% attendance over here. Right? Yes, definitely, I do. Yeah. Okay, then see you all tomorrow. Bye bye. Take बाय care. मैम, बाय No, मैम, not टेक Have केयर। a tomorrow. nice day, Sorry. ma'am. On the Monday. See you Bye. on Thanks, ma'am. Monday। Bye Happy bye. Have a weekend to nice all day. of बाय। you. हैव अ गुड Nice. वीकेंड।